ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज 15 नवंबर 2024। आज बाबा ने मीठी मधुर मुरली में सेल्फ चेकिंग के लिए कहा है। बाबा कहते कि जितना जितना तुम बाप की स्मृति में रहते हो ये चेक करो, क्योंकि चेकिंग बहुत आवश्यक है कि सौदा घाटे का है या फायदे का है। माने याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ भटकती है, तो इस बात की चेकिंग करनी है। साथ ही बाबा ने बताया कि ये यज्ञ कैसे आरंभ हुआ। आज की मुरली बड़ी विशेष है, सुनेंगे तो इसमें कि यज्ञ की स्थापना कैसे हुई, किस प्रकार से हुई, वो बाबा ने सारे राज इस मुरली में बताए हैं। साथ ही बाबा ने आज की मुरली में प्रश्न लिया है कि इस पाप आत्मा की दुनिया में कौन सी बातें बिल्कुल असंभव हैं और क्यों। कौन सी बातें बिल्कुल असंभव हैं? जो इधर उधर की बातें ना करें। बाबा ने समझाया कि कोई कहते ना कि हम तो बहुत पुण्य आत्मा हैं, हम तो बहुत पवित्र आत्मा हैं, लेकिन बाबा ने स्पष्ट किया कि ये समय कौन सा है, कलयुग है, और कलयुग में तमो प्रधानता है। ठीक है ना। तो जिस काम को तुम पुण्य समझते हो, बाबा कहते हैं वह भी पाप हो जाता है, क्योंकि देह भान के अंदर किया जा रहा है। सुनते हैं आज के डायरेक्ट ईश्वरीय महावाक्य। ओम शांति। सबकी आवाज आनी चाहिए। ओम शांति। बाबा कहते मीठे बच्चे अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है। अपनी जांच करो कि कितना समय बाप की स्मृति रहती है, क्योंकि स्मृति में है ही फायदा और विस्मृति में है घाटा। स्मृति में फायदा है और विस्मृति में घाटा। आज की मुरली से प्रश्न है, इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों। इस पाप आत्माओं की दुनिया में कौन सी बात बिल्कुल असंभव है और क्यों। बाबा कहते यहाँ कोई कहे कि हम पुण्य आत्मा हैं, ये बिल्कुल असंभव है, क्योंकि दुनिया ही कलयुगी तमो प्रधान है। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप हो जाता है, क्योंकि हर कर्म विकारों के वश हो करते हैं। ओम शांति। माना मैं आत्मा शांत स्वरूप हूँ, शांति मेरा स्वधर्म है। बाबा कहते मीठे बच्चे अब घर वापस जाना है। ओम शांति। यह तो बच्चे समझते होंगे कि हम अभी ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारियां हैं, फिर बाद में होते हैं देवी देवताएं। यह तो तुम भी समझते हो, दूसरा कोई नहीं समझते। क्या कहा बाबा ने? यह तो तुम ही समझते हो, दूसरा कोई नहीं समझते, है ना। बाबा ने बताया कि तुम ब्रह्मा के बच्चे, ब्रह्मा कुमार कुमारियां, सो भविष्य में क्या बनेंगे? देवी देवता। तुम जानते हो कि हम ब्रह्मा कुमार और ब्रह्मा कुमारियां बेहद की पढ़ाई पढ़ रहे हैं, 84 जन्मों की पढ़ाई भी पढ़ते, सृष्टि चक्र की पढ़ाई भी पढ़ते। सबको है ना 84 जन्मों की पढ़ाई। और सृष्टि चक्र की भी नॉलेज है। कितने वर्षों का है सृष्टि चक्र? फिर तुमको ये शिक्षा मिलती है कि पवित्र बनना है। यहाँ तुम बैठे हो, तुम बच्चे बाप को याद करते हो, तो जरूर पावन बनने के लिए। यहाँ बैठकर किस लिए याद कर रहे हो?
तुम बच्चे बाप को याद तो जरूर करते हो, पावन बनने के लिए अपने दिल से पूछो। अब बाबा सेल्फ चेकिंग के लिए कह रहे हैं कि तुम बैठे तो हो याद में और पावन बनने के लिए भी बाप के सम्मुख, लेकिन अपने दिल से पूछो कि सच सच हम बाप की याद में बैठे थे। चेकिंग करो कि बुद्धि योग कहाँ गया, या माया रावण बुद्धि को और तरफ ले गई। बाप ने कहा है मामेकम याद करो तो पाप कटे। अब अपने से यह पूछना है कि हम बाबा की याद में रहे या बुद्धि कहीं और चली गई। ये अपने आप हर आत्मा ने अपनी अपनी चेकिंग करनी है। स्मृति रहनी चाहिए। बाबा कहते कितना समय हम बाबा की याद में रहे, ये नोट करना है अपनी डायरी में। कितना समय हमारी बुद्धि कहाँ कहाँ गई। बाबा कहते अपनी अवस्था को देखो, इस तरह से चेकिंग कर अपनी अवस्था को देखो। जितना टाइम बाप को याद करेंगे उससे ही पावन बनेंगे। जमा और ना का भी पोता मेल रखना है। हिसाब किताब दोनों रखने हैं, घाटा के भी और फायदे का भी, है ना। बाबा कहते जमा और ना का भी पोता मेल रखना है, माने रिकॉर्ड रखना है। आदत होगी तो याद भी रहेगा, लिखते रहेंगे। डायरी तो सबके पॉकेट में रहती ही है। जो भी व्यापार वाले होते हैं उन्हों की है हद की डायरी, तुम्हारी है बेहद की डायरी। तो तुमको अपना चार्ट नोट करना है। बेहद की डायरी यानी आत्मा में उस बात को नोट करना है ना, याद रखना है। नोट करने के मतलब उसकी स्मृति रखनी है। बाप का फरमान है धंधा आदि सब कुछ करो, परंतु कुछ समय निकाल मेरे को याद करो। अपने पोता मेल को देख, फायदा बढ़ाते जाओ, घाटा ना डालो। तुम्हारी युद्ध तो है ना, सेकंड में फायदा और सेकंड में घाटा। झट मालूम पड़ता है कि हमने फायदा किया या घाटा किया। तुम व्यापारी हो ना। क्या कह रहे हैं बाबा, तुम कौन हो? व्यापारी। आज अभ्यास करना है। और व्यापारी क्या करता है? घाटे का सौदा करता है? अपना पोता मेल रखता है, डायरी मेंटेन रखता है और अपनी चेकिंग करता रहता है कहाँ मुझे किस चीज के कारण घाटा हो रहा है, तो आगे उन्नति करने के लिए सावधानी बरतते हैं। तो बाबा कहते तुम भी व्यापारी हो ना। कोई विरला यह व्यापार करे। स्मृति से है फायदा और विस्मृति से है घाटा। ये अपनी जांच करनी है। जिनको ऊंच पद पाना है उनको तो ओना रहता है। ओना माना फिक्र रहता है ना कि भाई मुझे पुरुषार्थ करना है। देखें कि हम कितना समय स्मृति में रहे। यह है तो तुम बच्चे जानते हो हम सब आत्माओं का बाप पतित पावन है। हम असल में आत्माएं हैं, अपने घर से यहाँ आए हैं यह शरीर लेकर पार्ट बजाते हैं। शरीर विनाशी है और आत्मा अविनाशी है। संस्कार भी आत्मा में रहते हैं। बाबा पूछते हैं हे आत्मा याद करो, इस जन्म के छोटेपन में कोई उल्टा काम तो नहीं किया है क्या? याद करो। 3-4 वर्ष से लेकर याद तो रहती है ना, हमने छोटेपन में कैसे बिताया, क्या क्या किया है। कोई भी बात दिल के अंदर खाती है, पूछो अपने आप से। कोई भी बात दिल के अंदर खाती तो नहीं है कि मैंने ये बुरा कर्म किया है ना, तो वो बात बार बार अपनी स्मृति में आएगी। याद करो, बाबा कह रहे हैं याद करो। सतयुग में पाप कर्म होते ही नहीं तो पूछने की भी बात नहीं रहती। यहाँ तो पाप होते ही हैं। मनुष्य जिसको पुण्य का काम समझते हैं वह भी पाप ही है। यह है ही पाप आत्माओं की दुनिया। कौन सी दुनिया है ये? तुम्हारी लेन देन भी पाप आत्माओं से है। पुण्य आत्मा यहाँ है ही नहीं। पुण्य आत्माओं की दुनिया में फिर एक भी पाप आत्मा नहीं। पाप आत्माओं की दुनिया में एक भी पुण्य आत्मा हो नहीं सकती। जिन गुरुओं के चरणों में गिरते हैं वह भी कोई पुण्य आत्मा नहीं है।
यह तो है ही कलयुग, सो भी तमो प्रधान। तो इसमें कोई पुण्य आत्मा होना भी असंभव है। पुण्य आत्मा बनने के लिए, आप ध्यान से सुनेंगे, किसको बुलाते हैं? बाप को बुलाते हैं कि आकर हम आत्मा को पावन बनाओ। ऐसे नहीं कि कोई बहुत दान पुण्य आदि करते हैं, धर्मशाला आदि बनाते हैं तो वह कोई पुण्य आत्मा है, नहीं। शादियों आदि के लिए हॉल आदि बनाते हैं, यह कोई पुण्य के कर्म थोड़े ही हैं। ये बड़ी समझने की बातें हैं। यह है रावण राज्य, पाप आत्माओं की आसुरी दुनिया। कैसी दुनिया है ये? इन बातों को सिवाय तुम्हारे और कोई नहीं जानते। रावण भल है परंतु उनको पहचानते थोड़े ही हैं। शिव का चित्र भी है परंतु पहचानते नहीं हैं। बड़े बड़े शिवलिंग आदि बनाते हैं, फिर भी कह देते नाम रूप से न्यारा। भाई फिर तुम शिवलिंग क्यों बना रहे हो? लिंग बना पहचान, है ना, उसकी पहचान का ही तो लिंग बनाया, शिवलिंग है। लिंग माने पहचान, तो वो कैसा है? बिंदु रूप ज्योति स्वरूप है। अब छोटी बिंदी तो कैसे बनाए, तो बड़ी पिंडी बनाई। सर्वव्यापी है, कहते हैं सर्वव्यापी है, परंतु बाबा कहते इसलिए बाप ने कहा यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, भारत में ही शिव बाबा की सबसे ज्यादा ग्लानि होती है। तो जो बाप तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम मनुष्य मत पर चल उनकी कितनी ग्लानि करते हो। कितनी ग्लानि की है? सब चीजों में भगवान को ठोक दिया और फिर क्या बन गए? खुद भी पत्थर बुद्धि। मनुष्य मत और ईश्वरीय मत का किताब भी है ना, यह तो तुम भी जानते हो और समझाते हो। हम श्री मत पर देवता बनते हैं। मनुष्य मत क्या है और ईश्वरीय मत का है, पहली मुरली में भी आया था अभी पीछे, है ना। तो ये किताब बड़ी ही बहुत ही अच्छी है, इसको पढ़ें। ईश्वरीय मत और मनुष्य मत क्या है और उनमें क्या क्या फर्क है, वो सारे पॉइंट्स दिए गए हैं। यह तो तुम ही जानते हो और समझाते हो कि हम श्री मत पर देवता बनते हैं, रावण मत पर फिर आसुरी मनुष्य बन जाते हैं। मनुष्य मत को आसुरी मत कहा जाएगा। आसुरी कर्तव्य ही करते रहते हैं। मूल बात ईश्वर को सर्वव्यापी कह देते हैं। कच्छ मच्छ अवतार, कच्छ अवतार भी गायन है, मच्छ अवतार भी, तो कितनी आसुरी चीची बन गए हैं। तुम्हारी आत्मा कच्छ मच्छ अवतार नहीं लेती, मनुष्य तन में ही आती है। बाबा स्पष्ट कर रहे हैं, बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि तुम्हारी आत्मा कच्छ मच्छ अवतार नहीं लेती, मनुष्य तन में ही आती है। जब उसमें तो बोल दिया ना, इतनी योनियों से पार कर मनुष्य जन्म लेती है, लेकिन बाबा ने कहा कि तुम्हारी आत्मा मनुष्य ही तन लेती है। अभी तुम समझते हो कि हम कोई कच्छ मच्छ थोड़े ही बनते हैं, 84 लाख योनि थोड़े ही लेते हैं। अभी तुमको बाप की श्रीमत मिलती है। बच्चे तुम 84 जन्म लेते हो। 84 और 84 लाख क्या है? परसेंटेज कहेंगे। झूठ तो पूरा झूठ और सच की रत्ती नहीं। इनका भी अर्थ समझना चाहिए। कहाँ 84 और कहाँ 84 लाख, है ना। तो बाबा ने कहा झूठ तो पूरा झूठ, सच की रत्ती भी नहीं है इस बात में। इनका भी अर्थ समझना चाहिए। भारत का हाल देखो क्या है। भारत सचखंड था जिसको हेवन भी कहा जाता था। आधा कल्प है राम राज्य और आधा कल्प है रावण राज्य। रावण राज्य को आसुरी संप्रदाय कहेंगे। कितना कड़ा अक्षर है ना, कि आज की दुनिया को क्या कहा? रावण संप्रदाय। तो बाबा खुद कह रहे हैं कि कितना कड़ा अक्षर है। आधा कल्प देवताओं का राज्य चलता है। बाप ने समझाया है, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड कहा जाता है ना। कितनी चलती है इनकी पीढ़ियां?
8 है ना, लक्ष्मी नारायण दी फर्स्ट, दी सेकंड, दी थर्ड, इस तरह से 8 तक। ऐसे एडवर्ड फर्स्ट सेकंड होता है ना, पहली पीढ़ी फिर दूसरी पीढ़ी ऐसे चलती है। तुम्हारा भी पहले होता है सूर्यवंशी राज्य और फिर होता है चंद्रवंशी। बाबा ये सारा स्पष्ट कर रहे हैं। बाप ने आकर ड्रामा का राज भी अच्छी रीति समझाया है। तुम्हारे शास्त्रों में ये बातें नहीं थी, कोई कोई शास्त्रों में थोड़ी लकीरें लगाई हुई हैं, परंतु उस समय जिन्होंने पुस्तक बनाए हैं उन्होंने कुछ समझा नहीं है। बाबा भी जब बनारस गए थे, माने लकीरें लगाए माने अंडरलाइन किए हुए हैं, लेकिन वो उनके अर्थ को ग्रहण नहीं कर पाए। बाबा भी जब बनारस गए थे, बाबा माना ब्रह्मा बाबा, उस समय यह दुनिया अच्छी नहीं लगती थी। वहां सारी दीवारों पर लकीरें बैठ लगाते थे, बाप ये सब कराते थे, परंतु हम तो उस समय बच्चे थे ना। बाबा बता रहे हैं उस समय तो बाबा बच्चे थे, ज्ञान उनका कोई समझ नहीं था कि भाई ये सब क्यों आ रहा है। तो बाबा ने दीवारों पर लिखा, ये जो भी उन्हें समझ आता था कि दीवारों पर लिख रहे थे, पूरा समझ में नहीं आता था, बस और कोई है जो हमसे यह कराता है। तो बाबा ने वो सारे सीन वो सब दीवारों पर लिख दिए। विनाश देखा तो अंदर में खुशी भी थी, रात को सोते थे तो भी उसे जैसे उड़ते रहते थे, परंतु कुछ भी समझ में नहीं आता था। काफी समय बाबा के साथ इस तरह से हुआ, लेकिन बाबा को समझ नहीं आता था ये सब मेरे अंदर क्या हो रहा है, कौन करा रहा है। जो दूसरी आत्माएं आती, बाबा उनसे पूछते कि तुम्हें क्या कहते हैं, हमें कभी बिंदु का साक्षात्कार होता है, कभी कृष्ण का होता है, जैसे ही आंख बंद करते हैं कुछ कुछ दिखता था, लेकिन बाबा को ये समझ नहीं आ रहा था। तो ऐसे ऐसे लकीरें खींचते रहते थे। कोई ताकत है जिसने प्रवेश किया। बाबा को ये महसूस हो रहा था कि कोई ताकत है जो मेरे अंदर प्रवेश कर ये कार्य करा रही है, क्योंकि बाबा पहले करते तो पहले भी करते हैं ना। हम वंडर खाते थे, पहले तो धंधा आदि करते थे, फिर क्या हुआ, हीरे जवाहरातों का धंधा कर रहे थे, ये क्या हुआ, चलते चलते कोई को देखते थे तो झट ध्यान में चले जाते थे। कहता था यह क्या होता है, जिसको देखता हूँ उनकी आंखें बंद हो जाती हैं, कि मैं जिसको देखता हूँ उसी की आंखें बंद हो जाती हैं। जो भी सामने होते थे और उनको साक्षात्कार होते थे। पूछते थे क्या देखा, तो कहते थे बैकुंठ देखा, कृष्ण देखा। यह भी सब समझने की बातें हैं ना, इसलिए सब कुछ छोड़कर बनारस चले। माने यज्ञ की स्थापना क्या हुई, आज बाबा ने इस मुरली में ये सारा स्पष्ट किया है। सारा दिन बैठा रहता था, फिर जब अपने घर चले गए तो फिर सारा दिन बाबा बैठे रहते थे, पेंसिल और दीवार और कोई धंधा ही नहीं, सब कुछ बाबा ने दीवारों पर नोट किया। बेबी थे ना, जैसे छोटे बच्चे क्या करते हैं, दीवारों पर लकीरें लगाते हैं और उनको पता है उसका मीनिंग क्या है ना। तो ऐसे ऐसे जब देखा तो समझा अब यह कुछ करना नहीं है, धंधा आदि छोड़ना पड़ेगा। बाबा को अंदर से अनुभूति हुई कि अब ये धंधा आदि छोड़ना पड़ेगा। खुशी थी कि ये गदाई छोड़नी है। रावण राज्य है ना, रावण पर गधे का शीश दिखाते हैं ना, तो ख्याल हुआ यह राजाई नहीं गदाई है। गधा घड़ी घड़ी मिट्टी में लथेड़ कर धोबी के कपड़े सब खराब कर देता है। बाप भी कहते हैं तुम क्या थे, अब तुम्हारी क्या अवस्था हो गई है। तुम क्या थे, अब तुम्हारी क्या अवस्था हो गई। माना अपनी अवस्था को चेक करना है। ये बाप ही बैठ समझाते हैं और यह दादा भी समझाते हैं, दोनों का चलता रहता है। ज्ञान में जो अच्छी रीति समझाते हैं वह तीखे कहेंगे, नंबरवार तो है ना। तुम समझ, बच्चे भी समझ जाते हो यह राजधानी स्थापन हो रही है, जरूर नंबरवार पद पाएंगे। आत्मा ही अपना पाठ कल्प कल्प बजाती है, सब एक समान ज्ञान नहीं उठाएंगे। यह स्थापना ही वंडर
फुल है। दूसरे कोई स्थापना का ज्ञान थोड़े ही देते हैं। कोई अन्य व्यक्ति कोई देता है स्थापना का ज्ञान? समझो सिख धर्म की स्थापना हुई, बाबा एग्जाम्पल देकर बता रहे हैं। शुद्ध आत्मा ने प्रवेश किया, कुछ समय के बाद सिख धर्म की स्थापना हुई। उन्हों का हेड कौन? गुरु नानक। उसने आकर जप साहिब बनाया। पहले पूछ रहे हैं बाबा, है ना, पहले तो नई आत्माएं ही होंगी, क्योंकि पवित्र आत्मा होती है। जब ऊपर से आत्मा आती है तो वो कैसी होती है? पवित्र होती है। पवित्र को महान आत्मा कहते हैं। सुप्रीम तो एक बाप को कहा जाता है, वह भी धर्म स्थापना करते हैं तो महान कहेंगे, परंतु नंबर वार पीछे पीछे आते हैं। 500 वर्ष पहले एक आत्मा आई, आकर सिख धर्म स्थापन किया। उस समय ग्रंथ कहाँ से आएगा? बाबा पूछ रहे हैं, उस समय कोई ग्रंथ था? वो तो बाद में उनकी शिक्षाओं का ग्रंथ बनाते हैं। जरूर सुखमणि जप साहिब आदि बाद में बनाए होंगे ना। क्या शिक्षा देते हैं? उमंग आता है तो बाप की बैठ महिमा करते हैं। बाकी ये पुस्तक आदि तो बाद में बनते हैं, जब बहुत हों, जब उस धर्म की वृद्धि होती जाती है तब पुस्तकें बनती हैं। पढ़ने वाले भी चाहिए ना। सबके शास्त्र पीछे बने होंगे। कोई भी धर्म है उसका शास्त्र पहले से ही मौजूद नहीं है, बाद में वो बनते हैं। जब भक्ति मार्ग शुरू हो तब शास्त्र पढ़े। ज्ञान चाहिए ना। पहले सतो प्रधान होंगे, फिर सतो रजो तमो में आते हैं। जब बहुत वृद्धि हो तब महिमा हो और शास्त्र आदि बने, नहीं तो वृद्धि कौन करे? फॉलोअर्स बने ना। सिख धर्म की आत्माएं आवे तो आकर फॉलो करें, उसमें बहुत टाइम चाहिए। नई आत्मा जो आती है उनको दुख तो हो नहीं सकता, लौ नहीं कहता। आत्मा सतो प्रधान से सतो रजो तमो में आवे तब दुख हो। लौ भी नहीं है ना, यहाँ है मिक्सअप। रावण राज्य भी है तो राम राज्य भी है। अभी तो संपूर्ण बने नहीं है। संपूर्ण बनेंगे तो फिर शरीर छोड़ देंगे। कर्मातीत अवस्था वाले को कोई दुख हो ना सके। क्या कहा बाबा ने? कर्मातीत अवस्था वाले को कोई दुख ना सके। हाँ, यदि दुख की स्थिति है तो कर्मातीत स्थिति नहीं है। क्या कहा बाबा ने? देही से विदेही अवस्था तक पहुंचना है ना। तो उनके बीच की अवस्थाएं क्या है? विदेही एकदम ऊपर की स्टेज है, फिर है आत्म इस अभिमानी स्थिति, फिर उसके बाद कौन सी है? कर्मा अशरीरी स्थिति, आत्माभिमानी स्थिति, है ना। और इसके बाद ये है देही अभिमानी स्थिति, कर्मातीत स्थिति, और फिर है देही अभिमानी स्थिति। तो ये 4 स्थितियां हैं। तो बाबा कहते हैं कर्मातीत अवस्था वाले को कोई दुख हो ना सके। सभी कर्मों से परे हो जाएं, कोई फर्क ना पड़े आत्मा को। वह इस छीछी दुनिया में रह नहीं सकते, माने यहाँ रहते ही उपराम हो जाएंगे। वह चले जाएंगे, बाकी जो रहेंगे वह कर्मातीत नहीं बने होंगे। सब तो एक साथ कर्मातीत हो नहीं सकते। बल विनाश होता है तो भी कुछ बचेंगे। जिनकी कर्मातीत अवस्था वो तो ऊपर चले गए ना, वो तो जन्म नहीं लेंगे, है ना। और जिनकी कर्मातीत अवस्था नहीं है तो वो तो जन्म लेंगे। तो क्या बताया अभी सुबह आशा दीदी यही बता रहे थे कि पहचान क्या है कि वो जो दुख की अनुभूति हो रही है जिस आत्मा को लास्ट में, तो वो कर्मातीत स्थिति नहीं है। बल विनाश होता है तो भी कुछ बचेंगे। प्रलय नहीं होती, गाते भी हैं राम गयो रावण गया, उनका पूरा परिवार गया। बहुत बड़ा परिवार है रावण का। हमारा परिवार तो थोड़ा है। वे कितने ढेर धर्म है, वास्तव में सबसे बड़ा हमारा परिवार होना चाहिए, क्योंकि देवी देवता धर्म सबसे पहला है। अभी तो सब मिक्सअप हुए हैं तो क्रिश्चियन बहुत बन गए। जहां मनुष्य सुख देखते हैं, पोजीशन देखते हैं, तो उस धर्म के बन जाते हैं। जब जब पोप आता है तो बहुत क्रिश्चियन बनते हैं, फिर वृद्धि भी बहुत होती है। सतयुग में तो है ही एक बच्चा और एक
बच्ची, और कोई धर्म की ऐसी वृद्धि नहीं होती। अभी देखो सबसे क्रिश्चियन तीखे हैं, जो बहुत बच्चे पैदा करते हैं उनको इनाम मिलता है ना, क्योंकि उन्हों को तो मनुष्य चाहिए ना, वो तो अपनी जनसंख्या बढ़ाना चाहते हैं ना, तो इसलिए वहाँ पर प्राइज मिलता है उनको, मदर को भी कुछ नाम दिया जाता है। जो मिलिट्री लश्कर काम में आएगा, है तो सब क्रिश्चियन, रशिया अमेरिका सब क्रिश्चियन है। एक कहानी है, दो बंदर लड़े और माखन बिल्ला खा गया, ये भी ड्रामा बना हुआ है। आगे तो हिंदू मुसलमान इकट्ठे रहते थे, जब अलग हुए तब पाकिस्तान की नई राजाई खड़ी हो गई, यह भी ड्रामा बना हुआ है। दो लड़ेंगे तो बारूद लेंगे, धंधा होगा, ऊंच से ऊंच उन्हों का ये धंधा है, परंतु ड्रामा में विजय की भावी तुम्हारी है। खुशी होनी चाहिए कि विजय की भावी तुम्हारी है, 100% सर्टेन, माने निश्चित है, तुम्हें कोई भी जीत नहीं सकते, बाकी सब खत्म हो जाएंगे। तुम जानते हो नई दुनिया में हमारा राज्य होगा, जिसके लिए ही तुम पढ़ते हो, लायक बनते हो। तुम लायक थे, अब नालायक बन पड़े हो, फिर लायक बनना है। गाते भी हैं पतित पावन आओ, परंतु अर्थ थोड़े ही समझते हैं। यह है ही सारा जंगल, ये सारी दुनिया क्या है? जंगल। अब आप आए हैं आकर कांटों के जंगल को क्या बनाने? गार्डन ऑफ फ्लावर, फूलों का बगीचा बनाते हैं। वह है डीटी वर्ल्ड, यह है डेविल वर्ल्ड। सारी मनुष्य सृष्टि का राज बाप ने समझाया है। तुम अभी समझते हो हम अपने धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट हो गए हैं। कौन से धर्म को भूल? आत्मा के धर्म को भूल करके, है ना। और किसको भूल करके? आत्मा के धर्म को भूल धर्म भ्रष्ट और कर्म भ्रष्ट हो गए हैं। तो ये सब कर्म विकर्म ही होते हैं। तो इस समय जो भी हम कर्म कर रहे हैं वो सब क्या हो रहे हैं? विकर्म हो रहे हैं, क्योंकि आत्मा के धर्म को भूल गए हैं। कर्म विकर्म अकर्म की गति बाबा तुमको आकर समझा कर गए थे। तुम समझते हो बरोबर, कल हम ऐसे थे, फिर आज हम यह बनते हैं। नजदीक है ना। बाबा कहते हैं कल तुमको देवता बनाया था, राज्य भाग्य दिया था, फिर सब कहाँ गया? गंवा दिया। तुमको स्मृति आई है, भक्ति मार्ग में हमने कितना धन गंवाया है। कल की बात है ना। बाप तो आकर हथेली पर बहिष्त देते हैं। यह ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। पॉइंट नोट कर लो, बाप क्या देने आए हैं? बाप तो आकर हथेली पर बहिष्त देते हैं। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए। चिंतन करें कि बाप हमें क्या दे रहे हैं और हम किन चीजों के पीछे पड़े हैं, किन चीजों को ले रहे हैं। क्या बहिष्त में ये चीजें जाएंगी? हाँ, तो ये चिंतन करना है। बाबा ने ये भी समझाया है कि ये आंखें कितना धोखा देती हैं। क्रिमिनल आई को ज्ञान से सिविल बनाना है। क्रिमिनल आई को ज्ञान से सिविल बनाना है। चेकिंग करनी है अपनी कि मेरी आंखें कहाँ कहाँ जाती हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लगे बच्चों प्रति माता पिता का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते नमस्ते। सदा रहो हंसते, बनो फरिश्ते, चलो परम धाम के रास्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला, अपनी बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है। बेहद की डायरी में चार्ट नोट करना है कि हमने याद में रहकर कितना फायदा बढ़ाया, घाटा तो नहीं पड़ा क्या? याद के समय बुद्धि कहाँ कहाँ गई?
दूसरा पॉइंट, इस जन्म में छोटेपन से हमने जो है ना, हमसे कौन कौन से उल्टे कर्म और पाप हुए हैं। इस जन्म में छोटेपन से सारी स्मृति करनी है कि हमसे कौन कौन से उल्टे कर्म अथवा पाप हुए हैं, वह नोट करना है। जिस बात में दिल खाती है उससे बाप को सुनाकर हल्का हो जाना है। अब कोई भी पाप का काम नहीं करना है। आज का वरदान है, कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भाव। कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर सर्व से न्यारे और परमात्म प्यारे भव। परमात्म प्यार ब्राह्मण जीवन का आधार है, लेकिन वह तब मिलेगा जब न्यारे बनेंगे। अगर प्रवृत्ति में रहते हो तो सेवा के लिए रहते हो। कभी भी यह नहीं समझो कि हिसाब किताब है, कर्म बंधन है, लेकिन सेवा है। सेवा के बंधन में बंधने से कर्म बंधन खत्म हो जाता है। सेवा भाव नहीं है तो कर्म बंधन खींचता है। जहाँ कर्म बंधन है वहाँ दुख की लहर है। सेवा के बंधन में खुशी है, इसलिए कर्म बंधन को सेवा के बंधन में परिवर्तन कर न्यारे प्यारे रहो तो परमात्म प्यारे बन जाएंगे। स्लोगन है, श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। श्रेष्ठ आत्मा वह है जो स्वस्थिति द्वारा हर परिस्थिति को पार कर ले। ओम शांति।